गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरक्षा परिषद के बारे में आपने सुना होगा। भारत अभी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने जा रहा है। ये न्यूज़ भी आपने सुनी होगी। 2021 से इसका एक नया सत्र प्रारंभ होगा। भारत उसकी तैयारी में है और लगभग तय है कि उसको चुन ही लिया जाएगा, क्योंकि सदस्य देशों का समर्थन इसे प्राप्त है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कितने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का प्रश्न है। मैं ऐसे ही रोज एक दो प्रश्न आपसे इसमें पूछता रहूंगा। तो भारत अगर इसमें सदस्य बनने जा रहा है तो इस पे चर्चा कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अलावा कितने और सदस्य अस्थायी होते हैं, कितने अस्थायी सदस्य होते हैं और कब इसकी स्थापना हुई थी। इन्हीं पर आधारित आज ये जीके के 8 प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूएन सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर आधारित है। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया था, यह पहला प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, 1945 की बात है। उसी समय इसका गठन किया गया था। इसका सही उत्तर बी है, 1945। सुरक्षा परिषद में मूल रूप से 11 सदस्य थे। प्रारंभ में जब सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था तब इसमें केवल 11 सदस्य थे, लेकिन इसको बाद में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। इसको किस सन में बढ़ाकर 15 किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह किया गया था 1965 में। 1965 में इसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें शामिल नहीं है। मैंने आपसे बताया कि इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में जो चुनाव होता है वो समय समय पर होता रहता है। हर 2 साल पर चुनाव होता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है। इन अस्थायी सदस्यों में रूस है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये नाम आप याद रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जाने वाला है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को कितने समय के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। जो ये कार्यकाल है ये 2 वर्षों का होता है। जो चुनाव होगा भारत का वो 2 वर्ष के लिए ये चुना जाएगा और उसके बाद में फिर से कोई नया सदस्य बन जाएगा। अस्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से कितने समय के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। अस्थायी और अस्थायी दोनों सदस्य बनाए जाते हैं सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, और एक एक महीने के लिए बारी बारी से बनाए जाते हैं। 1 महीने इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में कितने एशियाई देशों से चुने जाते हैं। एशियाई देशों का एक समूह है जो एशिया के कंट्री हैं। उनमें से कितने सदस्य चुने जाते हैं। जो ये 10 सदस्य चुने जाते हैं, इन 10 सदस्यों में से 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 सदस्य दक्षिणी अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो एशिया और अफ्रीका क्षेत्र से कितने चुने जाते हैं, 5 सदस्य चुने जाते हैं। या फिर ये अफ्रीका से होंगे या एशिया से होंगे। तो इसका सही उत्तर 5 हो जाएगा। हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाना तय है। अभी इसके जो वोटिंग है और इसका जो चुनाव है ये होने वाला है, लेकिन लगभग निश्चित है कि भारत इसका सदस्य बन जाएगा। कारण यह है कि जो यूएन के सदस्य हैं उनका समर्थन भारत को प्राप्त है, उनका मत भारत को प्राप्त है। ये जो चुनाव होगा वो 2 साल के लिए होगा और ये जो कार्यकाल होगा वो 21 से 23 तक के बीच का होगा। 3 साल इसको मत जोड़िएगा। अगर ये जनवरी से स्टार्ट होगा तो जनवरी 21 से जनवरी 23 तक चलेगा, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। भारत अब से पहले कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। कितनी बार भारत रह चुका है। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 से लेकर अब तक भारत 7 बार सदस्य रह चुका है। और इससे पहले अंतिम बार 2011-12 में भारत सदस्य रह चुका है। यानी कि यूएन काउंसिल के टेबल पे भारत 2011-12 में रह चुका है और अब वो 21 से 23 के लिए फिर से चुना जा रहा है। अब की बार का जो चुनाव है वो 8वीं बार होगा और पहले वो 7 बार रह चुका है। इसके अलावा आपको इसमें जानकारी
याद रखनी है, ये जानकारी भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो वीटो की शक्ति होती है, वीटो पावर, वो केवल अस्थायी सदस्यों को होता है। चाइना अक्सर वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहता है, मना करने की शक्ति ये होती है, नकारात्मक ही अधिकार होता है। तो केवल ये अस्थायी सदस्यों को है, अस्थायी सदस्यों को ये नहीं होता है। ये क्लास आपको कैसी लग रही है? ऐसे ही हम 5 से 10 मिनट के बीच में जितने भी 8 से 10 प्रश्न जीके के बनते हैं, इनको डिस्कस करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप जरूर बताएं और इसको लोगों तक शेयर करें। आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और शाम का डेली 30 तो आप जरूर देखें। यदि आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार क्लास है। बाकी आप हमारे विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं 6307281212 पर, जिससे कि आपको टेस्ट सीरीज और अन्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जा सके।